अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छे से हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी गई होगी। हमारी ईद भी बहुत अच्छी गई है। रमज़ान भी अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे गए थे। तो एक्चुअली में ईद के दिन हमने घर में ही टाइम ज़्यादा बिताया, मम्मी डैडी के साथ में ही टाइम ज़्यादा बिताया। और मैंने आपसे कहा था कि जो रेसिपीज़ मेरी मम्मी ईद के दिन बनाती है वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो रेसिपी देखने के पहले जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और प्लस नोटिफिकेशन पे भी बेल दबा दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई वीडियो ज़रूर डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपसे वो वीडियो मिस नहीं हो। तो मैं आपसे कह रही थी कि एक्चुअली में जो है ईद का दिन बहुत माशाल्लाह से अच्छा सा गया है। एंड ईद पे जो है मम्मी ने बहुत अच्छी डिश बनाई थी, मेरी फेवरेट डिश बनाई थी जो है चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी मैं आपको आज जो मेरी मम्मी ने बनाई थी वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आप जो है इसे ज़रूर घर पे बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगी। मुझे मेरी मम्मी की बिरयानी के जैसी दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बिरयानी खा लूँ वो मज़ा नहीं आता। बिकॉज़ मेरी मम्मी जो बिरयानी बनाती है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है और बहुत ही दिल से बनाती है, बहुत ही मोहब्बत से बनाती है। तो उसमें जो वो प्यार होता है, मोहब्बत वगैरह का भी प्यार होता है, वो भी ऐड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से शायद से और ज़्यादा लज्जतदार लगती है बिरयानी। तो चलिए मैं आपसे ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको बताने वाली हूँ अभी जो मेरी मम्मी ने बनाई थी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो स्टे ट्यून एंड स्किप मत कीजिएगा वीडियो, वरना इस तरह से बिरयानी आपकी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, स्टे ट्यून। तो चलो स्टार्ट करते हैं मम्मा स्टाइल चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपको जो है कम से कम 5-6 घंटा पहले या एक दिन पहले जो है चिकन का मैरिनेशन करके रखना होगा। चिकन मैरिनेशन करने के लिए हमने क्या किया है, हमने 1 किलो चिकन लिया है। 1 किलो चिकन लेने के बाद में उसमें कम से कम जो है 2 से ढाई चम्मच हमने नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम लगता है तो कम डाल सकते हैं। हमें जितना लगा हमने उतना डाल दिया है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है मम्मी डाल रहे हैं धनिया, और धनिया मम्मी ने 1 किलो चिकन में डाला है 2 चम्मच तकरीबन आपको जो है धनिया पाउडर डालना है। उसके बाद में जो है आपको इसमें लाल मिर्ची डाल देनी है। लाल मिर्ची का पाउडर जो है आपने तकरीबन जो है डालना है 2 से ढाई चम्मच। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा लगता है तो आप तीखा डाल दीजिए, अगर आपको थोड़ा लाइट लगता है तो लाइट डाल दीजिए। बट हमने 1 किलो के चिकन के हिसाब से यही मसाला रखा है, बिकॉज़ हमारे घर में इतना ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो हम ज़रा कम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने जो है हल्दी पाउडर लिया है एंड हल्दी पाउडर को हम चिकन में डाल दे रहे हैं। जो हमने डाला है हल्दी पाउडर वो कम से कम जो है 1 चम्मच डाला है। मैं कैप्चर करना भूल गई थी, आपको इसमें जो है कम से कम 3 चम्मच अदरक लहसुन का भी मसाला डालना है। गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला का पाउडर हमने घर में बना कर रखा था तो हमने वो जो है कम से कम 2.5 चम्मच डाल दिया है। आप घर में भी जो है गरम मसाला का पाउडर बना सकते हैं, या तो जो है मार्केट में भी ये पाउडर रेडीमेड मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम जो है दही को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। एंड हमने जो है तकरीबन 1/4 किलो दही लिया था। 1/4 किलो में से जो है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है चिकन मैरिनेशन में डाल दिया है। दही डालने के बाद में अब जो है हम जो है चिकन में मसाला डाले हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, बिकॉज़ अगर ये मसाला आपका चिकन पे प्रॉपर नहीं लगेगा तो आपका टेस्ट जो है अच्छे से नहीं आएगा। मीन्स जो चिकन के पीसेस पे मसाला नहीं प्रॉपर चढ़ेगा तो अच्छे से नहीं आएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप जब मैरिनेशन कर रहे हैं, जब इसको मिक्स कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मिक्स करने के बाद में आपको जो है इसको कम से कम, अगर टाइम नहीं है तो 4-5 घंटा पहले करके रख दीजिए। अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है 1 दिन पहले तो 1 दिन पहले शाम में भी आप इसको बना के रख सकते हैं और इसे फ्रिज में रख दीजिए।
उसके बाद में जो है हम अब चिकन बिरयानी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसको बनाने के लिए हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं। गरम मसाले में हमने जो है 7 से 8 बादियन के फूल लिए हैं। उसमें इलायची लिया है, सूखी इलायची लिया है, लौंग लिया है, देन उसमें ये काली मिरी ली है। और फिर उसके बाद में हम जो है अभी बॉईल करने वाले हैं चावल को। बिरयानी के चावल जो होते हैं वो हमेशा बॉईल करके बनाए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाए जाते हैं। तो हमने अच्छा सा जो है हमारे बर्तन में पानी ले लिया है, कढ़ाई में पानी ले लिया है। उसमें जो है थोड़ा थोड़ा हम गरम मसाला डाल रहे हैं। जो अभी आपको गरम मसाला मैंने बताया था, दालचीनी भी अवेलेबल थी, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा निकाल के जो है बॉईल करने के लिए चावल को डाल देंगे। और इसमें हमने एक्स्ट्रा जो है तेज पत्ता भी यूज़ किया है, क्योंकि बॉईल चावल आप जब करते हैं तो बॉईल चावल में ये सब इंग्रेडिएंट्स डालना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप सूखा मतलब बॉईल करोगे चावल तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब क्या है, आपको जो आलू होते हैं, आलू हमने कम से कम लिए थे 5 से 6 आलू लिए थे। अगर आपको थोड़े और ज़्यादा डालने हैं तो आप थोड़े और ज़्यादा डाल सकते हैं, या कम डालने हैं तो कम डाल सकते हैं। और उसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आलू जो होते हैं बिरयानी के वो आपको पहले फ्राई कर लेने होते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं डाला जाता है। बिरयानी में जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ मिक्स करने के लिए, उसको आपको सबको इसी तरह से रेडी करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे आलू जो है वो ऑलरेडी फ्राई करके रेडी हो चुके हैं। उसके बाद में अब जो है हम कांदा लेंगे। कांदा हमने तकरीबन जो है लिया था 7-8 कांदा लिया था, एंड इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया था। अभी आप सोच रहे हैं कि कांदा क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, तो कांदा हम भी यूज़ कर रहे हैं बिरस्ता बनाने के लिए। बिरयानी में जो होता है बिरस्ता बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हम इसका जो है बिरस्ता बना देंगे। अच्छे से जो है तपेली में हमने जो है तेल ले लिया है, एंड तेल में जो है हम कांदा छोड़ देंगे। कांदा छोड़ने के बाद में उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से गुलाबी लाल, और जब तक वो नहीं अच्छी तरह से पक जाता है, मतलब जब तक उसका बिरस्ता नहीं बन जाता है, जब तक हम उसको हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से बन जाए। बिरयानी में बिरस्ता डालने से जो होता है टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बिरस्ता नहीं प्रॉपर बनाओगे तो भी बिरयानी का टेस्ट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जो बिरस्ता बना रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, और उसमें नमक डालना अलग से मत भूलना, क्योंकि वो प्याज है अच्छी तरह से अलग से हमने ली थी, इसलिए हमने उसमें एक्स्ट्रा नमक डाली है। बिकॉज क्या होगा, जब आप इतना सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करोगे, चावल मिक्स करोगे, चिकन मिक्स करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि नमक कम हो गया है, इसलिए हमने इसमें नमक डाला है। अब जो बिरस्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसमें से अच्छे से आपको तेल जो है निथार लेना है, एंड निथारने के बाद में उसको अच्छी तरह से अलग से पॉट में निकाल देना है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब बिरस्ता भी बन रहा था तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब एकदम टेम्प्ट होने लगा था कि बिरयानी कब बन रही है और कब हम लोग जो है खा रहे हैं। बस वेट ही कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज ईद के दिन स्पेशली जो है मम्मी बिरयानी बनाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड मम्मी को पता है कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी बहुत अच्छे से बिरयानी हमेशा दिल से बनाती है। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में भी बनाती है, बट ईद पे जो है स्पेशली मेरे लिए बनाती है। अब हमने जो भी गरम मसाला आपको बताया था कि क्या क्या लगता है, वो जो है तेल में अच्छी तरह से डाल देंगे। एंड तेल में अच्छी तरह से डालने के बाद में हम जो है इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने लौंग डाला है, काली मिरी डाली है, देन सूखी इलायची डाली है, हरी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, एंड तेज़ पत्ता डाला है। अब जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन रखा था उसको फ्रिज में से निकाल लेंगे, एंड उसको अच्छी तरह से जो है इसी में हम डाल देंगे। जो गरम मसाला हमने तेल में डाला है ना, उसी में हम चिकन को अच्छी तरह से डाल लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और कच्चापन आपको नहीं लगे। तो इसको अच्छी तरह से आपको जो है फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद में आपको इसको पूरी तरह मत फ्राई कीजिएगा, मतलब 70-80% फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में भी वो और पकने वाली है तो अच्छी से गल जाएंगी। अगर आप इसको अभी से ही गला दोगे तो क्या होगा कि जो बिरयानी होगी, बिरयानी में आपके टूटने के चांसेस होंगे, मतलब एकदम गली हुई चिकन रहेंगी तो पीसेस टूट जाएंगे उसके। उसके बाद में हम अब आगे का प्रोसेस बताने वाले हैं। इसमें ये जो पानी का मसाला बचा था वो थोड़ा सा मम्मी ने पानी डाला था, एंड अब जो है चिकन में छोड़ देंगे, ताकि इसका थोड़ा सा जो है लिक्विड ग्रेवी जैसा भी बन जाए और मसाला जैसा रेडी हो जाए।
एकदम सूखी सूखी नहीं, थोड़ा सा मसाला होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मसाले के लिए जो है ये थोड़ा सा हमने जो उसमें से मिक्सचर चिपका हुआ था उसको अच्छी तरह से पानी डाल के इसमें चिकन में थोड़ा सा डाल दिया है ताकि थोड़ा सा ग्रेवी जैसा बन जाए। उसके बाद में हमने टमाटर ले लिए थे, 6-7 टमाटर ले लिए थे, 4-5 टमाटर ले लिए थे। 4-5 टमाटर को अच्छे से हमने जो है देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से बारीक बारीक कट किया है एंड उसको जो है चिकन में ही डाल देंगे और उसे बना देंगे। टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा खट्टापना चाहिए, तो खट्टापना डालने के लिए हम जो है अच्छी तरह से उसमें टमाटर डाल लेंगे। अब हमने क्या किया था, जो बिरस्ता बनाया था उसको थोड़ा सा हमने सूखने के लिए रख दिया था एंड ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको जो है बारीक बारीक करना पड़ता है। हाथ से जिस तरह से हमने बारीक किया है उसी तरह से आपको बारीक करना है। उसके बाद में आपको बिरस्ता जो है ये चिकन में डाल देना है और पका देना है। थोड़ा सा बाकी रखिएगा क्योंकि उसको गार्निशिंग करने के लिए लगेगा, तो थोड़ा सा बिरस्ता जो है साइड में रख लीजिएगा और बिरस्ता बाकी का चिकन में ही डाल दीजिएगा। और फिर हमने जो है आलू फ्राई किए थे वो भी हमने इसमें ही डाल दिए हैं एंड बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिरयानी बस ऑलरेडी तैयार हो गई और हम खा लें, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अभी तो बिरयानी का आधा स्टेप भी पूरा हुआ नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है आगे करना। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और देखिए, कोई भी जो स्टेप है वो मिस नहीं कीजिएगा, वरना बिरयानी आपकी इस तरह से नहीं बन पाएंगी। आप भी जानते हैं कि बिरयानी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है एंड उसके स्टेप जो फॉलो करना प्रॉपर बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपकी बिरयानी इस तरह से नहीं बनेगी। एंड हम लोग में मुस्लिम्स में स्पेशली जो होती है बिरयानी बनाने का अलग तरीका होता है। सभी लोगों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इस तरह से आप जो है ईजिली अपने घर पे बिरयानी बना सकते हैं। उसके बाद में हमने 1 किलो चावल लिए हैं एंड 1 किलो चावल लेने के बाद में उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है एंड वॉश करने के बाद में हमने जो पानी गर्म किया था गरम मसाला डाल के उसमें उसको डाल देंगे एंड बॉईल करने के लिए रख देंगे। उसके बाद में हमने जो दही बचाया था मैरिनेशन के टाइम पे, आधा दही ऑलरेडी बचाया था, उसको हम चिकन जो हम बना रहे थे, जो पका रहे थे, उसमें ही डाल लेंगे ताकि जो है अच्छा सा खट्टापना आ जाए और अच्छे से वो मतलब स्वादिष्ट और हो जाए। उसके बाद में हमने कोतमीर ले ली है एंड कोतमीर जो है हम डाल देंगे, काट के अच्छी बारीक हमने डाल दी है, थोड़ी सी हमने कट करके अलग से रख दी है ताकि मैरिनेशन के टाइम पे वो काम में आ जाए। इसके बाद में चिकन में जो है आपने जो भी मसाले डाले हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। अब जो है चावल बॉईल हो चुके हैं, बॉईल होने के बाद में हमने उसमें से पानी अलग कर दिया है, चावल अलग कर दिए हैं। अब जो है हम जो बिरयानी जो है पॉट में अच्छी तरह से इसे रखना चालू करेंगे, मतलब अच्छी तरह से इसे किस तरह से सजाते हैं वो देखिए। इसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको बर्तन में जो है नीचे आपको सूखे चावल डालने हैं और उसको अच्छी तरह से फैला देने हैं। डायरेक्ट कुछ भी मत कीजिएगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। बिरयानी इसी तरह से बनती है तो इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। सूखे चावल हमने डाल दिए। उसके बाद में हमने जो चिकन को बनाया था, जो चिकन हमने रेडी किया था, चिकन का ग्रेवी हल्का सा रेडी किया था, उसको हम अच्छी तरह से बिछा देंगे पतीली में सूखे चावल के ऊपर। इसी तरह से आपको जो है लेयर्स बनानी है। लेयर्स बनाने का तरीका यही है, इसी तरह से बनाइएगा, वरना आपकी बिरयानी प्रॉपर नहीं बन पाएंगी और टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगा, बिरयानी का टेस्ट नहीं आएगा। मतलब लेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी तरह से आपको लेयर करना है। ध्यान रखिए, जो मैं स्टेप बता रही हूँ वही आपको फॉलो करना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि मम्मी की रेसिपी जो है बहुत ही स्पेशल है। आप रियली बनाओगे घर में और खाओगे तो मुझे बताओगे कि कितनी अच्छी है और कितनी टेस्टी, कितनी यमी है। आपको कहीं भी बाहर से बिरयानी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने मेरी मम्मी की हाथ की बिरयानी घर में बना ली ना, उस दिन यकीन मानिए आपको कहीं से भी जाके बिरयानी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होटल में जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद में इंशाल्लाह यकीनन आपको अपने यही हाथों से बनाई हुई बिरयानी पसंद आएगी। हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगी आपको घर में और थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बट आपकी बिरयानी इंशाल्लाह ऐसी बन जाएगी और सब आप मिलकर प्यार से इसे खाएंगे। उसके बाद में हमने जो चिकन का लेयर किया है, चिकन के लेयर करने के बाद में हम वापस से जो है सूखा बॉयल चावल है उसको वापस से हम डाल देंगे। आपने जो चावल बॉईल किया था उसको भी ध्यान रखिए, पूरा बॉईल मत करना, कम से कम जो है 70 to 80% ही बॉईल करना, क्योंकि अभी जो है हम इसको दम पे करने वाले हैं, दम पे रखने वाले हैं। तो दम पे खाना रखेंगे तो और ये अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है लेयरिंग करनी है, आपको चावल इसी तरह से डालने हैं।
मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो मतलब इतनी भूख लग रही है, मतलब देखकर ही इतनी भूख लग रही है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर जो है बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। इनफैक्ट जो है आजू बाजू वालों भी आगे पूछ रहे कि आपा आप बिरयानी बना रहे हो क्या, बिकॉज ये चीज़ ही ऐसी है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास में वर्ड्स नहीं है कि कितनी मस्त रहती है माशाल्लाह। अल्लाह की किसी की नज़र नहीं लगे, सबसे पहले मेरी नज़र नहीं लगे मेरी मम्मी की बिरयानी को, ये होप्स करती हूँ। उसके बाद में हमने जो है कलर बना लिया है। कलर जो है हमने ऑरेंज कलर का बना दिया है, ऑरेंज और येलो, आप 2 कलर बना सकते हो। एंड ऊपर से जो है अच्छी तरह से चावल पे से स्प्रेड कर दो ताकि जो बिरयानी का कलर है उसमें आ जाए। तो अब गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा, वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, मेरे साथ में बिरयानी की रेसिपी सीखने के लिए भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद में हमने क्या किया है, जो चावल जमाए हैं उसमें थोड़ा सा हम खड्डा कर देंगे, 6-7 हमने खड्डा कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। ये खड्डा करने के बाद में शायद से कुछ तो अमेजिंग करने वाले हैं, बट क्या करने वाले हैं हम देखते हैं। मम्मी ने एक जो है अलग से पॉट में जो है तपेली में फ्राई पैन में घी ले लिया है, देसी घी ले लिया है। आपको देसी घी ले लेना है और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है। उसमें थोड़ा सा आप चाहिए तो तेल भी मिक्स कर लीजिए, अगर आपको तेल नहीं मिक्स करना है तो आप सिर्फ जो है घी से भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमने उसमें तकरीबन 1-1.5 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा डाल के उसको अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। एंड गरम करने के बाद में अब देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब जो है ये खड्डे हमने किए थे, इसको बघार देने के लिए जो है ज़ीरा उसमें छोड़ देंगे, ज़ीरा और तेल, ताकि जो इसका स्वादिष्ट है और ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाए एंड बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आए। अच्छा, तो ये करने वाले थे। उसके बाद में हम इसको गार्निशिंग कर दे रहे हैं। गार्निशिंग करने के लिए हमने जो है कोतमीर लिया है, कोतमीर को अच्छी तरह से बारीक काट लिया है एंड इसको अच्छी तरह से हम जो है इस पर डाल दे रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं देखते हैं हम क्या करने। अच्छा, हम करने वाले हैं, हमने जो ये किया था, कांदा लिया था जिसका हमने बिरस्ता बनाया था, वो बिरस्ता भी हम अच्छी तरह से गार्निशिंग कर देंगे, अच्छी तरह से सजा देंगे। बिरयानी पे सजाने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही यमी लगता है। और सब इंग्रेडिएंट्स बनने के बाद में तो मतलब इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद में हमने इसे 20-25 मिनट दम पे रख दिया था एंड दम पे रखने के बाद में अब जो है हम बिरयानी खाने वाले, मतलब टूटी पड़ने वाले हैं इस पर, बस और बस। तो देखा आपने, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बिरयानी की रेसिपी मैंने आपको बताई है। मम्मी के साथ बहुत सारी गॉसिपिंग भी कर रही थी मैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे मम्मी खड़े थे वैसे मैं मम्मी के साथ में खड़ी थी। वो थक गए थे काफ़ी, फिर भी उन्होंने बोला नहीं नाज, तुझे बिरयानी की रेसिपी जो है अपने ऑडियंस को दिखाना है तो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। तो बस वही मैंने आपसे शेयर किया है। तो जल्दी से जाके जो है ये रेसिपी है, आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और मुझे बताइए। उप्स, मेरा ईयरिंग गिर गया। एक्चुअली में ये जो बाली थी ये टूट गई थी, वेट, तो मैंने बाली पहन ली है, एक्चुअली टूट गई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपसे कह रही थी कि बिरयानी जो है जल्दी से जाइए, पकाइए और खाइए, फैमिली में सबको खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए और मुझे बताइए कि मेरी मम्मी के हाथ की बिरयानी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो इसी तरह की जो है वीडियोस में डिफरेंट कैटेगरीज पे, रेसिपी पे, मेकअप पे, ट्रैवलिंग पे, हॉल्स पे बनाते रहती हूँ। तो मेरे वीडियोस को जो है देखना मत भूलिएगा गाइज। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बढ़ेगी। तो हम जल्दी से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।